भले ही ईरान इस समय वेस्ट के सैंक्शन और जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते बैकफुट पर दिखता हो, लेकिन उसकी नई फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस और चीन जैसे ग्लोबल पावर्स उसके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अब वो डिमांड बेस्ड डिप्लोमेसी अपनाएगा, यानी कि ऐसी कूटनीति जो बाहरी दबावों की बजाय देश की इंटरनल नीड्स को प्राथमिकता देगा। ईरान ने एक बार फिर दुनिया को ये साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर राइट से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और यूरोपीय शक्तियों के बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अब रूस और चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक अलायंस को न सिर्फ पुख्ता किया है, बल्कि एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ाने के संकेत भी दिए हैं। सोमवार को तेहरान में हुई हाई लेवल मीटिंग में तीनों देशों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए, जो शुक्रवार को प्रस्तावित E3 यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की न्यूक्लियर टॉक से पहले कूटनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग का फोकस JCPO यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेकर पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव का जवाब तैयार करना था। ईरान का कहना है कि वो अब दबाव आधारित नहीं बल्कि डिमांड बेस्ड डिप्लोमेसी अपनाएगा, यानी कि कोई भी विदेश नीति अब गहरी दबावों पर नहीं बल्कि देश की जरूरतों और हितों पर आधारित होगी। इसी संदर्भ में तेहरान ने भारत का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि जैसे भारत अपनी एनर्जी नीड्स को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदता है, वैसे ईरान भी अपने निर्णय खुद करेगा। आपको बता दें कि शुक्रवार यानी आने वाले जुमे को इस्तांबुल में ईरान और E3 देशों के बीच एक बैठक होने जा रही है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। शुक्रवार को इस्तांबुल में होने वाली ये जो बैठक है वो E3 देशों फ्रांस और जर्मनी मीटिंग को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब JCPO और जितने भी उनके प्लान्स हैं वो निष्क्रिय हो चुके हैं और अमेरिका से पहले 2018 में इससे बाहर हो चुका है। अब पश्चिमी देश ईरान पर इसका वायलेशन करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि तेहरान इसे सिरे से खारिज करता रहा है। हालांकि अमेरिका इस बातचीत का आधिकारिक हिस्सा नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट प्रेशर पूरे प्रोसेस पर साफ तौर से महसूस किया जा रहा है। ईरान पहले ही क्लियर वार्निंग दे चुका है कि अगर इस बातचीत में सिर्फ एक्यूजेशन और दबाव की भाषा अपनाई गई तो वो इसे सस्पेंड करने या फिर नया फ्रेमवर्क सामने रखने का विचार कर सकता है। ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसी सप्ताह तेहरान में रूस और चीन के साथ ईरान की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जहां पर तमाम बातचीतें हुई और तमाम बातचीतों को साझा किया गया, जहां पर तमाम जॉइंट स्ट्रैटेजी को लेकर तैयारी की गई। अब ईरान अकेले नहीं है बल्कि रूस और चीन जैसे ग्लोबल अलायंस के साथ डिप्लोमेटिक टेबल पर बैठेगा। इस बार असली परीक्षा ये होगी कि क्या E3 देश अमेरिका की लाइन पर चलते हैं या न्यूट्रल डिप्लोमेसी को अपनाते हैं। इस बातचीत की अहमियत सिर्फ JCPO तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट की रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। अगर बातचीत विफल रहती है तो ईरान और इजराइल के बीच मिलिट्री टेंशन और बढ़ सकती है, जिससे पूरा क्षेत्र एक और संभावित युद्ध की कगार पर पहुंच सकता है। ऐसे में ये मीटिंग ना सिर्फ एक न्यूक्लियर डील की चर्चा है बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल बैलेंस को संभालने या बिगाड़ने वाला मोड़ भी साबित हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, हम एनरिचमेंट का अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि जो देश बार बार हम पर उंगली उठाते हैं वो पहले खुद अपने रवैये का जवाब दें। ईरान का ये रुख अब सीधे तौर पर अमेरिका और यूरोप के उस अभियान की चुनौती दे रहा है जिसका उद्देश्य तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिमी देशों की रणनीति भी साफ हो चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत ईरान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे UN और IAEA के जरिए दबाव लाना चाहते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही इसे लीबिया मॉडल का नाम दे चुके हैं, यानी कि पूरा परमाणु कार्यक्रम हटवाने और हथियार का निर्माण करने की संभावनाएं वो खत्म करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल ईरान, रूस और चीन से परमाणु डील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करने के दिशा में एक बड़ा अहम फैसला भी साबित हो सकता है। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन इस वक्त बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। अगर ईरान और पश्चिम के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो यह तनाव एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। इजराइल की चिंता है कि अगर ईरान यूं ही एनरिचमेंट जारी रखता है तो वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी की ओर बढ़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो एक और विनाशकारी युद्ध सिर्फ समय की बात होगी जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल आज की इस अंतर्राष्ट्रीय वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्टेट मिरर हिंदी।